गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। इसमें हम लोग टॉप 60 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगी और इसमें जहाँ मुझे लगेगा कि नीड है एक्सप्लेनेशन की तो मैं उधर उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये सीरीज़ हम पूरी ही ख़त्म करेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की। आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती आपसे, आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैं बार बार क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूँगी, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी किसी भी तरह का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ द सेक्शन of a British failure and a French in India, which of the following statement is the correct? First, getting the huge wealth and a manpower from the conquest of a Bengal by the British, and the second one is the naval superiority of a British. So C is the correct option. Both A and B correct है, क्योंकि उनके पास में पैसा भी बहुत था, मैन पावर भी काफ़ी अच्छा खासा था, बंगाल से उनको मिल गया था और उनकी जो नेवल में सुपेरिटी तो पहले से ही थी। तो यही एक रीज़न थे कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में सक्सेस थे और फ्रेंच का फेलियर था। तो बोथ ए एंड बी आर अ करेक्ट आंसर। देयर वर सो मेनी कॉजेज ऑफ अ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज द नेवल सुपेरिटी, सेकंड वन इज गेटिंग अ ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम अ बंगाल, एंड द थर्ड one is a better internal coordination among the British army, etc. were the few of them. Next one is फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम पे बनाई गई थी, किसके रीजन पे? वो था आपका ल्यूस 14 के टाइम पे, ल्यूस 14 के टाइम पे। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ कॉलबर्ट। फ्रेंच कंपनी का बोल सकते हैं फाउंडर इंडिया में किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को माना जाता है। द कंपनी का नाम था Compagnie des Indes Orientales, was established on the recommendation of the Colbert in 1664. He is considered the founder of the French company in India. Which of the following factories of बंगाल वॉज इस्टेब्लिश बाई द डच? डच के द्वारा कौन सी फैक्ट्रीज बनाई गई थी? वो फैक्ट्रीज थी आपकी हुगली और आपका चिंसूरा। ये दो फैक्ट्रीज थी, किसने बनाई थी? डच ने बनाई थी। कौन सी? हुगली एंड द चिंसूरा। द फर्स्ट डच कंपनी ऑफ इन बंगाल वॉज सेटअप इन द पीपली, ठीक है। पहली जो डच कंपनी थी कहाँ पे बनी थी? बंगाल में, पीपली में बनी थी। अ फ्यू डेज लेटर द डच मूव टुवर्ड्स द बालासोर फ्रॉम द पीपली, बट द ट्रेड ऑफ डच स्टार्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी फ्रॉम द बंगाल इन 1635, ठीक। यानी कि जो डच फैक्ट्री थी सबसे पहले वो कहाँ, मतलब बंगाल में डच फैक्ट्री, कौन कौन सी डच फैक्ट्री जो थी उन्होंने डच ने बनाई थी? तो दो फैक्ट्रीज थी, एक तो हुगली, दूसरी थी चिंसूरा। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? पटना में कब बनवाई थी पहली फैक्ट्री डच ने? तो वो बनवाई थी किस ईयर में? बनवाई थी आपके 1632 में, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, 1632 में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज, फ्रेंच जो थे वो क्यों फेल हो गए थे अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने में? कहाँ पे? डेक्कन में। उनका रीज़न था कि द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, इंग्लिश के पास में स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और डच को मतलब डच का इंग्लिश को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, यही एक रीज़न था, ठीक है। द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। इसके अलावा इनकी जो नेवल स्ट्रेंथ थी वो भी वीक थी, है ना। एक हमारे स्कॉलर हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द वॉल्टेयर, ड्यूरिंग द वॉर द ऑस्ट्रियन सक्सेशन द फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस सो बैडली दैट इज द नेवी हैव अ हार्डली एनी बैटलशिप लेफ्ट इन द 7 years वॉर। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश हैज अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, फ्रेंच नेवल जो थी यानी कि फ्रेंच की जो नेवी थी, आर्मी थी, तो वो क्या था, शायद ही ऐसा कोई बैटल हुआ होगा लास्ट 7 सालों में जो उन्होंने ना लड़ा हो। और देखिए, लड़ाई चाहे हो, जीतना हारना अपनी अपनी जगह होता है, लेकिन नुकसान दोनों का ही होता है ना। तो वही सेम चीज़ थी, उन्होंने तो उनकी जो नेवल पावर थी वीक हो चुकी थी, और यहाँ ब्रिटिशर्स उन्होंने कभी नेवल पावर का यूज़ भी नहीं किया था अभी तक, तो एकदम वो तो तैयार बैठे थे लड़ने वड़ने के लिए, तो फिर हार गए थे। नेक्स्ट भी बात करते हैं हम लोग, द फॉलोइंग रीजन्स यूरोपियन पावर इंटर्ड इनटू द इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और अदर, ठीक है। इसमें से कौन सा जो बोल सकते हैं कौन कौन सी ब्रिटिश पावर आई थी, किस सीक्वेंस में आई थी? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, PDEF याद रखना, PDF नहीं PDE जरूर ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आए थे? पोर्तुगीज़ आए थे, फिर कौन सा आया था? PD बोला ना, यानी कि डच आए थे। आफ्टर दैट कौन आए थे? E बोला मैंने, फिर कौन आया था आपका? इंग्लिश आए थे, और F से हो जाएगा फ्रेंच। इसके अलावा डेंस आए थे, बहुत छोटे टाइम के लिए आए थे, तो डेंस याद रखना है हम लोगों को, फ्रेंच से पहले डेंस याद रखना है। नेक्स्ट भी बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो
इनकी फैक्ट्रीज़ है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं देखते हैं। जैसे पौंडीचेरी में सबसे पहले किसने, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलेंगे पौंडीचेरी, तो आप लोगों को होता है कि पौंडीचेरी में क्या है ऐसा, तो हम लोग के दिमाग में तुरंत आएगा कि फ्रेंच, ठीक है। गोवा में बताएंगे तो हम लोग गोवा में तुरंत ही दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ यार गोवा में तो आज भी मतलब पोर्तुगीज़ दिखता है कि हाँ पोर्तुगीज़ जो कल्चर है वो भी देखने को मिल जाएगा हम लोगों को उस तरह से, ठीक है। इस तरह से तो पौंडीचेरी की हम लोग बात करें, मैचिंग बहुत आई थी अब की बार पीसीएस के एग्जाम्स में, और यूपीएससी में भी मैचिंग बहुत आती है, जो आप लोगों को देखना ज़रूरी है उस चीज़ को, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। पौंडीचेरी, फ्रेंच, गोवा, पोर्तुगीज़, ट्रेवन कोर्स से मैंने बोला तो यहाँ पे डेनिस या फिर डेंस बोल सकते हैं, ठीक। एंड सेड्रस से बोला मैंने डच हो जाएगा। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर द यूरोपियन गॉट अ बेस्ट सोरा, और इसे सोरा को हम लोग बोल सकते हैं साल्पिया, एंड द ओपियम, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रिटिशर्स को बेस्ट ओपियम मिलता था, ठीक है। वो एग्जाम्पल है, उसका आंसर है क्या है हमारे पास है बिहार से, किधर से मिलता था, बिहार से। ओपियम मतलब होता है अफीम, ठीक। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ अ ट्रेडर्स, तो उसका आंसर है फ्रेंच, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि इनमें से कौन सा जो यूरोपियन थे वो लास्ट टू कम द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब जो प्री हमारे स्वतंत्रता से पहले का इंडिया था उस टाइम में आने वाले लास्ट थे, तो वो कौन थे, फ्रेंच थे। क्योंकि उनके आने का मैंने आपको क्रम बताया ही था, कौन कौन थे मैंने बताया था, PDEF बताया था, अब मैं इनकी ईयर ही बता दे रही हूँ। पोर्तुगीज़ 1498 में आए थे, डच 1605 में आए थे, इंग्लिश 1608 में आए थे, फ्रेंच 1667 में आए थे, ठीक है। हैंस द लास्ट टू कम वॉज अ फ्रेंच हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, कहाँ पे डच ने अपने पहले ट्रेडिंग सेंटर रखे हैं इंडिया में, तो कौन कौन सी जगह थे वो पहले बनाए, नागापट्टनम में बनाया था, चिंसूरा में बनाया था, मछलीपट्टनम में बनाया था, सूरत में बनाया था, बरौच बनवाया था, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारी जगह ही थे, क्या था, डच का ट्रेडिंग सेंटर था। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ जगह के नाम, जिससे कि अगर एग्जाम में आए तो पहचान लें कौन सा था कौन सा नहीं। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बरौच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कंसीडर द फॉलोइंग, अब इसमें कुछ हमारे पास में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ बातें हैं, आप लोगों को बताना है कि ये चीज़ सही है, आपका इंग्लिश ने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में या फिर नहीं किया है, ठीक है। पहला है हमारे पास में, असेसमेंट ऑफ अ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ अ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ अ क्रॉप। सेकेंड ऑप्शन है यूज़ ऑफ अ मोबाइल कैनन्स इन अ वॉरफेयर, एंड थर्ड वन इज कल्टिवेशन ऑफ अ टोबैको एंड द रेड चिलीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नन ऑफ द अबव। क्यों होगा नन ऑफ द, उसका रीज़न सुनिए अब एक्सप्लेन में, ठीक है। The assessment of a land revenue on the basis of the nature of the soil and the quality of a crops was introduced during the reign of शेरशाह सूरी, यानी कि हम लोग सॉइल की क्वालिटी चेक करने का जो सिस्टम था वो ये लोग लेके नहीं आए थे, वो कौन लेके आया था, शेरशाह सूरी लेके आए थे, अकबर, शेरशाह सूरी लेके आए थे और अकबर लेके आए थे उससे पहले, मतलब कि जो कि ब्रिटिशर्स से बहुत बहुत पहले का टाइम था, ठीक है। इसके अलावा द कल्टिवेशन ऑफ अ टोबैको एंड रेड चिली इन इंडिया वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द पोर्तुगीज़, ये भी चीज़ क्लियर होना चाहिए। और जो मोबाइल कैनन्स थे वो वॉरफेयर में यूज़ हो रहे थे, किसके टाइम से, मुगल इरा के टाइम से यूज़ हो रहे थे। तो देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ कैनन्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ अकबर, दस नन ऑफ द अबव वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द रिमार्क्ड अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज एन एनोमली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनोमली, तो ये किसने बोला है, ये चीज़ बोली है आपकी जीबी मैकॉले ने। जीबी मैकॉले ने बोला है ये सारी चीज़ें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एनोमली नहीं थी, बट वो एनोमली नहीं थी लेकिन वो पार्ट थी, किसका पार्ट थी, वो ऐसे सिस्टम का पार्ट थी जो पूरा एनोमली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं कि विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, जो ट्रीटी थी एक्सला-चापल की उसमें कौन सा सही है। पहला तो है द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एंडेड, उस टाइम पे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हुआ था तब हुई थी। सेकेंड है इंग्लिश गॉट अ बैक टू द मद्रास, इंग्लिश को मद्रास वापस मिल गया था एक्सला-चापल से। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा होगा कि सी करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ही सही है यहाँ पे बात। पहला कर्नाटिक वॉर एंड हुआ था तब एक्सला-चापल हुई थी, और यह हुआ था इंग्लिश को मद्रास जो था उनका वो वापस मिल गया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो मैंने बताया है आपको, विद अ रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ ब्रिटिश एंड द फेलियर ऑफ अ फ्रेंच इन इंडिया। कुल मिला के इसमें से इतना पूछा गया है भाई कि मैं जो भी आपसे ये डील कर रही हूँ ना ये सारे PBYQs हैं, ठीक है। यूपीएससी में आए हुए हैं, RO के आए हुए पेपर्स में हैं, और मैं आपको बताती हूँ ये आपका कौन सा पेपर होता है,
यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने मिक्स करके पूरा बनाया हुआ है, और ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए हुए थे, अभी भी मेरी प्रिपरेशन चल रही हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विद रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ अ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर इन द फ्रेंच ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। सो इसके लिए हमारे पास में आंसर है कि उस टाइम पे जो फ्रेंच की लड़ाई हुई थी और ब्रिटिशर्स के साथ में, तो क्या रीज़न थे जो फ्रेंच हार गए थे, तो उसका सिर्फ इतना सा ही रीज़न है कि उनकी जो नेवल पावर थी वो वीक थी और ब्रिटिशर्स की स्ट्रॉन्ग थी, सिंपल सी बात है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास में, in India, among the following locations, the French established their earliest factory at, earliest factory पूछा गया है, कहाँ पे उन्होंने establish की थी, ना कि फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स बहुत ध्यान रखने हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पे की थी, सूरत में की थी। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में की थी और फ्रेंच ने अपनी अर्लीस्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पे की थी, सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग अ पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू द एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये किसने बोला था, ये चीज़ बोली थी डुप्लेक्स ने, बोली थी किसने, डुप्लेक्स ने इनिशिएट किया था इस चीज़ को। डुप्लेक्स इनिशिएटेड अ टैक्टिक्स which was the latter adopted by the English to conquer India. For the first time, it was a Dupleix who deployed the European army to the Indian court at the expenses of Indian kings. He invented the Indian politics by the European advantages. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कुछ करेक्टली हम लोग बताएंगे, कुछ बैटल्स हैं और उनका ईयर बताएंगे, और इसी के साथ हम लोग अपने इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो हमारा लास्ट और क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका कब हुआ था, तो याद रखिए 1746 टू 48 हुआ था, ठीक है, 46 टू 48, 1746 टू 48 याद रखना है। सेकेंड कब हुआ था, उसके जस्ट बाद शुरू हो गया था, 48 में खत्म हो 49 में शुरू हो गया था, याद रखने की ट्रिक सुनिएगा, ध्यान से मन से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। 1749 से 1754 में ख़त्म हो गया था, यानी कि 49 टू 54। इसके बाद में फिर थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका होने में आपको 4 साल का गैप आ गया था, थक गए होंगे ना, लगातार 2 लड़ाई लड़ते लड़ते तो थक गए होंगे, फिर 4 साल का गैप आया, फिर 1758 में इन्होंने बैटल स्टार्ट किया, और ये कब हुआ था, 1758 से लेकर 63 तक हुआ था, 1758 से 63 तक थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो कब हुआ था, याद करिए, वेरी गुड, 1761 में। लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है आप लोगों की, हाँ, 1761 में, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका 1746 टू 48, सेकेंड बैटल 49 टू 54, और थर्ड बैटल 58 टू 63, एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाते हैं, ठीक है।